मैं उन लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन अगले ही दिन मेरे माँ और बाप के दरमियान होती हुई लड़ाई ने मुझे सख्ते में डाल दिया। हमेशा की तरह मेरी माँ रो रही थी और मेरा बाप चीख रहा था, मगर इस बार मेरे बाप के लफ्ज़ों ने मुझे हैरान कर दिया। वह मेरी माँ से बोल रहे थे कि अगर तुमने अपनी महरूमियों का बदला बच्चों से निकालना बंद न किया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। और मेरी माँ रो रही थी और कह रही थी कि वह भी अपने बच्चों का भला चाहती है। आखिर मेरा बाप किस बारे में बात कर रहा था? मेरी बहन का इलाज चलते हुए महीने से भी ज्यादा हो गया था, मगर उसकी हालत जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रही थी। हमने जो अज़्म किया था कि अपनी बहन को ठीक करके उसकी शादी करेंगे, वह अज़्म अब टूट गया था। ना अब वह ठीक होगी और ना ही कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए आएगा। ये बात सोचकर ही सारा घर दुखी हो गया था, मगर मेरी बहन को तो जैसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अफसानों ख्वाबों में जीना सीख लिया था, इसलिए आज वह रोजाना हल्का फुल्का सा मेकअप करके छत पर चली जाती थी। एक दिन बाजार जाते हुए मुझे वह लड़की मिल गई जिसको मैं पसंद करता था। उसको देखकर मुझे वह दिन याद आया जब माँ ने आकर बताया कि उन लोगों ने रिश्ता देने से फौरन मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है कि वो हमारे घर में रिश्ता नहीं कर सकते। उन्होंने साफ इस बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं की। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था, कौन सा गलत काम कर दिया था, या फिर मुझ में ऐसी क्या खराबी थी जो तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी बात सुनकर वह आग बबूला हो गई और बोलने लगी, ये बात तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि तुम्हारी माँ ने मुझ पे हमारे घर आकर कीचड़ उछाल दिया? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो यूं अपनी माँ को हमारे घर बेचकर मेरे साथ मेरे घर वालों को जलील करवाने की क्या जरूरत थी? वह रोती हुई वहां से चली गई और मैं हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। कुछ पल में सख्ते में रह गया, चौंक गया कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल के गई। माँ ने तो कहा था कि इन्होंने रिश्ते का मना कर दिया है, अब ये बता रही है कि माँ इनकी बेइज्जती करके आई है। यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया है। मैं घर आया और बहुत खामोशी से बिना खाए सो गया। कुछ भी नहीं खाया मैंने, खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे तो उस लड़की के सवालात अब दिमाग में घूम रहे थे। रात को मेरी माँ मेरे पास आई और बोली कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैं खाना खा लूँ। मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। मुझे समझ आ गया था जरूर वह लड़की झूठ बोल रही है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन लोगों ने मेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने से क्यों मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बोला आपके बेटे का कोई अपना बिजनेस नहीं है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अकेले घर में भी नहीं रहता, किसी और बहन भाई की शादी भी नहीं हुई, उनकी बेटी जब आएगी वह काम करके ही मर जाएगी। ये बात सुनकर मुझे हद से भी ज्यादा गुस्सा आया और मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर मैंने अपनी माँ पर शक करने के बारे में सोचा भी कैसे। लेकिन अगले दिन मुझे वह डॉक्टर मिल गया जिसका रिश्ता लेकर मेरी बहन की दोस्त आई थी और अगले दिन मना भी कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा कि अगर उन लोगों को ऐसा ही करना था तो आज भी मेरी बहन को अपने पीछे लगाकर क्यों रखा है। मेरी बात सुनकर वह उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा और गोया हुआ कि अगर तुम ये सारे सवाल करना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से करो। जानते हो तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, तुम्हारी माँ उसे ठीक नहीं करना चाहती। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह भी मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने कहा कि तुम यूं मेरी माँ पर झूठे इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं लगा सकते हो। तो उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं और ना ही तुम्हारी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से पूछो कि आखिरकार वो अपनी ही औलादों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वह तो चला गया मगर मैंने सोच लिया था आज मैं अपनी माँ से बात करके ही रहूँगा। जब मैं घर गया तो मेरी बहन की मेरी माँ से लड़ाई हो रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ मेरे पास आई और बोलने लगी कि अब मैं ही अपनी बहन को समझाऊं। न जाने उस लड़के के इश्क का कौन सा जुनून इसके सर पर सवार हो गया है। अब इसको हम सब लोग गलत लगने लगे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने इस लड़के के साथ मेरी बहन का रिश्ता करने से मना कर दिया। आपने ही इस लड़के के घर जाकर बिला वजह का तमाशा किया। मेरी बातें सुनकर हमारा बाप भी आ गया और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो दोबारा मेरी माँ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया।
मैंने उनसे कहा कि आज आप इन पर गुस्सा ना करें, बल्कि मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। मेरी माँ कुछ वक्त के लिए खामोश हो गई। मैंने कहा, माँ, अब आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। उस लड़की ने मुझे बता दिया है कि आप उसके घर रिश्ता ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, बजाय उसका तमाशा बनाकर आई हैं आप। और जिस लड़के का हमारी बहन का रिश्ता आया था उनको भी आपने ही मना किया था। और अब उसने मुझे ये भी बता दिया है कि मेरी बहन ठीक भी हो सकती है, मगर आप खुद से ठीक नहीं करवाना चाहती। आप चाहती ही नहीं कि हमारी बहन ठीक हो और उसका रिश्ता हो। मेरी माँ ने सारी बातें सुनी, हम सबको सही बताना उसके बाद शुरू कर दिया। कहने लगी, मुझे आप सब लोग माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि वह अपने वक्त में ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया। उसने शादी का वादा भी किया था, हमारा रिश्ता भी हो गया था, मगर शादी से कुछ दिन पहले उसने किसी और लड़की से शादी कर ली जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। उसने उस लड़की से शादी कर ली। उस दिन मैं समझ गई थी कि इस दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद नहीं होता। प्यार व्यार सब झूठ बात होती है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोहब्बत करते हैं। कोई किसी का नहीं होता। तुम्हारे बाप से शादी हुई तो मैं सब भूल गई, मगर तुम्हारे बाप से हमेशा मुझे मेरी पहली मोहब्बत के ताने मिलते रहे। उन्होंने मुझे हमेशा मेरी पहली मोहब्बत के ताने देने शुरू कर दिए और ताने मुझे आज तक मिलते हैं। इसलिए जब तुमने अपनी पसंद का बताया तो मैंने खुद जाकर उनसे ऐसी ऐसी बातें बोली कि वह खुद शादी से मना कर दें। जब तुम्हारी बहन के लिए माजूर होने के बावजूद रिश्ता आया तो तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये शादी दोनों तरफ से पसंद की शादी है, तो मैंने खुद जाकर उनको मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी तुम लोगों को भी मोहब्बत के नाम पर कभी कोई धोखा मिले। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के 3 महीने में ठीक हो जाने का ड्रामा रचाया। जब उसे लगेगा कि वह भी ठीक नहीं हो सकती, तब शायद वह उस लड़के के बारे में सोचना बंद कर दे। मगर वह लड़का एक डॉक्टर निकला। उसने तुम्हारी बहन को बता दिया कि वह ठीक हो सकती है। मेरी माँ रोने लगी तो मैंने अपने बाप से कहा कि माँ ने सारी जिंदगी हमारे लिए गुजार दी और आप अब भी एक ज़रा सी बात के लिए उनको ताने देते हैं। अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो ये जुर्म तो आपके बच्चे भी कर चुके हैं। अगर आप हमसे ज़रा सा भी प्यार करते हैं तो आज के बाद माँ को ये ताने देना बंद कर दें। पहले तो बाबा का रवैया 6 दिन ठीक रहता और कुछ दिन बिगड़ जाता। बरसों की आदत थी, भला इतनी जल्दी कैसे चले जाती। मगर फिर बाबा ठीक होते गए और मेरी माँ ने मेरी बहन का रिश्ता उन लोगों को दे दिया और अपने रवैये की माफ़ी भी मांग ली। अब मेरी बहन का इलाज हो रहा था और वह चलने भी लगी थी, जबकि जिसको मैं पसंद करता था उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। भला कोई माँ बाप घर पर बैठी हुई बेटी की रुसवाई होने के बाद उसे वहाँ कैसे ब्याह देते। मगर मेरी बहन की जिंदगी संवर गई थी और घर के माहौल में भी सुकून आ गया था।